नमस्कार सभी को। अरे ये क्या, एक कौवे की परछाई में एक मगरमच्छ, या फिर कोई मॉन्स्टर, या फिर अरे चलो देखते हैं। आज की हमारी कहानी का नाम है कागासोरस। कहानी को पढ़कर ही देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ। राजी एक लड़की थी। एक दिन वो पेड़ के नीचे बड़े आराम से बैठी पकौड़ा खाते हुए किताब पढ़ रही थी कि तभी एक कौवा उसके पास आया। कैसे हो कागा? राजी ने कहा। जैसे ही राजी ने पकौड़ा खाने के लिए मुंह खोला, वैसे ही कौवे ने झपट्टा मारा, पकौड़े को चोंच में दबाया और उड़ गया। हो, राजी ने लपक कर अहाते की दीवार लांघी और सड़क पर दौड़ पड़ी। रे बदमाश, निवाला चोर, निठल्ले कौवे, मेरा पकोड़ा वापस दे। अब राजी उसके पीछे पीछे भागने लगी उसे पकड़ने के लिए। कौवा धीरे धीरे उड़ रहा था। उसका शरीर बड़ा और भारी होने लगा और साथ ही उसके पंख भी छोटे होने लगे। अभी तेरी खबर लेती हूँ, राजी ने कहा। तभी साइकिल चलाता सलीम वहां आया। थका हारा कौवा आसमान से सीधे सलीम और उसकी साइकिल पर गिरा। धड़ाम! राजी दौड़कर उनके पास पहुंची। सलीम अपनी साइकिल समेत सड़क पर चारों खाने चित्त पड़ा था। उसके सिर पर अजीब सा जीव अपने बाजू जैसे डैने फड़फड़ा रहा था। वह जीव बड़ा और ताकतवर था और उसके दांत भी थे। अरे, उसने सलीम को काट लिया बड़ी जोर से। खच! अरे! सलीम की चीख निकल गई। तुम्हारा कौवा तो मुझे काट रहा है। ये मेरा कौवा नहीं है, राजी ने कहा। वैसे सच पूछो तो ये कौवा ही नहीं है। उन्होंने देखा कि वह अब कहीं से कौवा नहीं लग रहा था। तुम सही कह रही हो, यह तो कोई डायनासोर है, सलीम ने चिल्लाकर कहा। अरे बाप रे, ये तो कौवा और डायनासोर का मिक्सचर लग रहा है। कौवे जैसा डायनासोर अपने डैने फड़फड़ाता बाजार की तरफ भाग गया। अगर इसने और लोगों को काट लिया तो? राजी ने पूछा। हमें इसे रोकना होगा, सलीम ने जवाब दिया। कौवे जैसा डायनासोर बाजार में क्रा चिल्लाता सबको धक्का देता घूमने लगा। अरे अरे, कितना नुकसान कर दिया। प्रोफेसर आंटी बड़ी हैरानी से उसे देख रही थी। अरे ये क्या, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। क्या यह सचमुच का जीता जागता थेरोपॉड है? हम्म। प्रोफेसर आंटी, क्या आपने देखा? राजी और सलीम ने उन्हें संभालते हुए पूछा। क्या? पक्षी जैसा डायनासोर? हाँ देखा, लेकिन तुम्हें यह जीव कहाँ मिल गया? उन्होंने पूछा। ये बहुत पहले हुआ करते थे और न जाने कब के खत्म हो चुके हैं। मैंने इनके बारे में पढ़ा तो है, लेकिन सिर्फ इनकी हड्डियां ही देखी थी। कुछ समय पहले तक जो कौवा था वह जीव बाजार से बाहर जाने लगा। राजी, सलीम और प्रोफेसर आंटी उसके पीछे पीछे चल पड़े। राजी ने तेजी से आगे बढ़कर उसे घर दबोचा और ये पकड़ा राजी ने उसे। पकड़ लिया! राजी ने कौवे जैसे डायनासोर को कसकर जकड़ रखा था। सलीम भी वहीं बैठ गया। फिर बोला, अरे यह तो टीरेक्स में बदल रहा है। अरे ये दोनों तो एक ही परिवार के हैं, हाँफते हुए प्रोफेसर आंटी ने कहा। मेरा मतलब है पक्षी और डायनासोर, और इसका उल्टा विकास हो रहा है, यानी कौवे से वापस डायनासोर के रूप में। तभी कहीं से एक छिपकली आई और पलक झपकते ही डायनासोर ने उसे मुंह में दबोच लिया। अरे तेरे की!
अपने रिश्तेदार को कहीं खाया जाता है? राजी चिल्लाई। यह तो वैसा ही हुआ जैसे मैं अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों को चट कर जाऊं, सलीम ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोफेसर आंटी ने कहा। पक्षियों का विकास डायनासोर से ही हुआ है, इसलिए मगरमच्छ से उनका ज्यादा नजदीकी रिश्ता है। लेकिन छिपकलियां रेंगने वाली जीव होते हुए भी बिल्कुल अलग तरह की सरीसृप हैं। कौवे से डायनासोर बना वह जीव जमीन पर ही कुंडली मारकर बैठ गया और उसने बहुत तकलीफ भरी आवाज निकाली, क्रों क्रों। मुझे लगता है कि यह न उड़ पाने से दुखी है, सलीम ने कहा। राजी ने उसके पतले लंबे से मुंह पर हाथ फेरा। फिर सब प्रोफेसर आंटी के घर गए। वहां मेज पर एक प्लेट पे पकोड़े रखे थे। राजी बोली। डायनासोर बोला। फिर उसने अपने शरीर को फैलाते हुए वह प्रोफेसर आंटी के बराबर लंबा हो गया। उसने पकोड़े वाली प्लेट पर मुंह मारा और स्टील की प्लेट समेत सारे पकोड़े चट कर गया। फिर उसने एक और जोर की डकार ली और यूं ओह करके अपनी जीभ चोंच खोली कि उसके सारे दांत नजर आने लगे। राजी और सलीम ने खीसे निपोरते हुए एक दूसरे को देखा और उनके मुंह से एक साथ निकला, कागासोरस रेक्स। कागासोरस रेक्स। पक्षियों का विकास डायनासोर के एक परिवार थेरोपॉड से हुआ है। अक्सर पक्षियों को जीते जागते डायनासोर भी कहते हैं। अगर मामूली फर्क को नजरअंदाज कर दिया जाए तो पक्षी और डायनासोर वास्तव में बहुत कुछ एक जैसे ही होते हैं। जैसे पक्षी की पूंछ की छोटी हड्डियां होती हैं, बस डायनासोर की पूंछ थोड़ी लंबी होती है। पक्षियों के उड़ने में मददगार लंबे और चिकने पंख होते हैं और डायनासोर के छोटे बेतरतीब पंख होते हैं। पक्षियों के सिर्फ पैर और गर्दन पर सांप जैसे शल्क होते हैं, पर डायनासोर के पूरे शरीर पर शल्क होते हैं। पक्षियों की बिना दांत वाली चोंच होती है और डायनासोर का दांत से भरा थूथन होता है। पक्षी के डैने बड़े होते हैं, लेकिन डायनासोर के डैने छोटे होते हैं, जिनसे वो उड़ नहीं सकते। पक्षी की हड्डियां हल्की और खोखली होती हैं और डायनासोर की हड्डियां भारी होती हैं। अब ये देखो, यहाँ पर कुछ हड्डियों का चित्र दिया हुआ है। इन्हें जोड़ जोड़कर हम एक पक्षी सौरस बना सकते हैं। इस किताब के पन्नों के बीच छुपी हुई इन हड्डियों को ढूंढ निकालो और उन्हें अपनी कॉपी में उतार लो, यानी ट्रेस कर लो। फिर उन्हें कैंची से काट कर अलग कर लो और एक साथ लगाओ। तुम्हारा डायनासोर या पक्षी तैयार हो जाएगा, या फिर दोनों ही। तो बच्चों, कैसी लगी कागासोरस की कहानी? मुझे तो काफी मजेदार लगी। और इस पेज का चित्र मैं आपको साझा कर देती हूँ ताकि आप इसे ट्रेस करके अपना खुद का पक्षी सौरस बना सकें। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।